अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, इसी के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और मनुष्य का रहस्य जो है यहाँ पर बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना कि मनुष्य कैसा है, कितना महान है ना। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य उसे जैसा मानता गया वैसा ही वह बनता गया। मनुष्य का या मनुष्य की बुद्धि का ज्ञान, भावना और कल्पना का विरोध करने की सामर्थ्य या शक्ति उसमें नहीं थी। हर प्रकार के भगवान का साचा, ब्रैकेट में मोल्ड लिखे हैं गुरुदेव, है ना। मनुष्य की बुद्धि, मस्तिष्क और उसकी कल्पना है। मनुष्य तू धन्य है, तूने मजहब बनाया, तूने मजहबी किताबें बनाई, तूने धर्म शास्त्र और कानून बनाए, तूने राष्ट्रपति बनाया, तूने मिनिस्टर बनाया, तूने मंत्री बनाया, तूने शासक बनाया, तूने पंडा, पुजारी, पादरी और पंडित बनाया, तूने नेता बनाया और उन्हें माना। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य के अंदर कितनी रहस्य छुपी हुई है। मनुष्य कितना श्रेष्ठ है। ईश्वर को जैसा चाहा वैसा बनाया। ईश्वर कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वह है ही नहीं, तो क्या बोलेगा, बोलने का सामर्थ्य ही नहीं है, लिखे हैं गुरुदेव। मनुष्य उसे जैसा मानता गया वैसा ही वह बनता गया। मनुष्य का या मनुष्य की बुद्धि का ज्ञान, भावना और कल्पना विरोध करने की सामर्थ्य या शक्ति उसमें नहीं थी। हर प्रकार के भगवान का साचा यानी मोल्ड अंग्रेजी में लिखे हैं मनुष्य की बुद्धि, मस्तिष्क और उसकी कल्पना है। जितने प्रकार के साचा आप देख रहे हैं भगवान का, सब मनुष्य की बुद्धि और मस्तिष्क की कल्पना है। किस ईश्वर को कैसा होना चाहिए सब मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य तू धन्य है, तूने मजहब बनाया। मनुष्य ने मजहब बनाया। मजहब का मतलब होता है एक ईश्वर के माने कल्पना करना और उसके अनुसार एक संघ तैयार करना, वह मजहब हो जाता है। तूने मजहबी किताबें बनाई, तूने धर्म शास्त्र और कानून बनाए, तूने राष्ट्रपति बनाया, तूने मिनिस्टर बनाया, तूने मंत्री बनाया, तूने शासक बनाया, तूने पंडा, पुजारी, पादरी और पंडित बनाया, तूने नेता बनाया और उन्हें माना। मनुष्य कैसा है, मनुष्य तू धन्य है, गुरुदेव कहते हैं। तूने स्वर्ग बनाया, तूने नरक बनाया, तूने जेल बनाया, है ना। तूने उसके अधिकारी जेलर यमराज और जमदूत भी बनाया। कहाँ तक कहें, तेरे बनाने और मानने से सब बने और माने गए, पर गलती तूने यह की कि उसको बनाकर भी इस बात को भूल गया कि सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। यहाँ तक हुआ कि जो तुम्हारे बनाए थे उन्हीं को अपना बनाया वाला समझा। जो तुम्हारे गुलाम थे उन्हीं को अपना स्वामी समझा। अपने ही बनाए हुए बंधन में, नरक में, दास्ता में और दुख में स्वयं पड़कर दुखी हो रहा है और शक्तिहीन, दीन, मलिन और रोगी हो रहा है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये दृष्टिकोण सदगुरुदेव जब नहीं देते हम लोग कभी भी नहीं समझ पाते। सब मनुष्य का बनाया हुआ है। जितने नियम और कानून और राजनीति और धर्म नीति और मजहब नीति और सारी नीति और नियम कानून सब मनुष्य के बनाए हुए। मनुष्य ने स्वर्ग नरक की कल्पना कर ली। वहाँ का अधिकारी भी बना दिया, जेलर बना दिया, यमराज और जमदूत को भी बनाया। विचारों में सब शक्ति है। बहुत बड़ी बात, सब कुछ बनाया, लेकिन गलती यही कर गया कि वह सब को बनाने के बाद यह भूल गया कि वह उसी के बनाए हुए हैं।
वो उसके गुलाम है, लेकिन ये सोचा उसका बनाया हुआ खुद को समझा। उसने सोचा ईश्वर ने हमें बनाया है, वो उसकी गुलामी कर रहा है और दुख में पड़ा हुआ है। स्वर्ग नरक की कल्पना मनुष्य ने की है। दास्ता दुख में पड़ा हुआ है, स्वयं दुखी हो रहा है, इसी कारण शक्तिहीन है, मलिन है, दुर्बल और रोगी भी हो रहा है। उसका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सब नष्ट हो गया, ढह गया गुलामी करते करते। वो अपने आप को भूल गया है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम्हें इससे छूटने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने को पहचानो, अपने और अपने को दिखाने वाले ग्रंथों को पढ़ो और अपने तथा अपने तक पहुंचाने वाले सच्चे योग का साधन करो। इससे अधिक हम क्या कहें। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव उपाय बता रहे हैं कि अपने को पहचानने के लिए ऐसे ग्रंथों को पढ़ो, इसमें अपनी आत्मा की महिमा गाई हुई है ना। ऐसे ग्रंथों को पढ़ो, ऐसे योग साधन करो, अधिक हम क्या कहें, जिससे तुम्हारा मनोबल बढ़े। गुरुदेव कह रहे हैं जिससे तुम अपने आप को पहचान सको, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो। इस लेख को और हमारे बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ो और बार बार उसका स्वाध्याय करके उसका मनन करो। सदगुरुदेव जितने लेख लिखे हैं, जितने ग्रंथों की रचना किए हैं, हमें हर रोज पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, मनन और चिंतन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, आपके ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे, है ना। गुरुदेव लिखे हैं, उसको फिर हम पढ़ देते हैं। इस लेख को और हमारे बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ो और बार बार उसका स्वाध्याय करके उसका मनन करो। तुम्हारे ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे और तुम जीवन मुक्त होकर संसार में विचरोगे और संसार ही तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा ना। कितनी खुशी की बात है। हम लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में यही स्वर्ग है ना, जहाँ माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा, अपने बाल बच्चे सब कोई है। यहाँ सब कोई रहते हैं। आप इसको स्वर्ग नहीं समझ के नरक समझ रहे हैं, है ना। गुरुदेव की कृपा से अगर ज्ञान हो जाए तो नित्य योगाभ्यास करना चाहिए और आनंद पूर्वक रहना चाहिए। संसार को खराब किए हैं हम ही लोग, बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं, तो बनाएंगे हम ही लोग ना। कौन बना देगा? कोई ईश्वर नहीं है यहाँ, मनुष्य ने बनाया है और मनुष्य बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। संसार सुखमय बनाना है, स्वर्ग यही, संसार ही स्वर्ग है वास्तव में, है ना। और मनुष्य की कल्पना से हम लोग ने, मनुष्य ने कल्पना की है मरने के बाद स्वर्ग नरक की कल्पना की है। अरे वहाँ तो कम से कम आराम से रहना चाहिए, वहाँ भी अपनी कल्पना से तकलीफ पा रहा। दिन भर तो तकलीफ पाया तो सो कम से कम आराम से, उतना तो आराम करना चाहिए ना। उसी प्रकार जीवन यदि कष्टों में बीता, शरीर छोड़ने के बाद कम से कम सुख से रहना चाहिए। वहाँ भी स्वर्ग नरक की, यमराज यमदूत की कल्पना करके और दुनिया भर का किसको कैसी सजा दी जाएगी, मन मस्तिष्क में छाया रहता है। यही है पागलपन, जिसकी वजह से सोते जागते उठते बैठते परेशान रहता है। इसको कहाँ से समाधि लगेगी? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, कोई तुरीय अवस्था तक पहुंचना तो मुश्किल है, गाढ़ी नींद भी नहीं आती। बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ है मनुष्य। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। जब आप नित्य योगाभ्यास करेंगे तो गाढ़ी नींद होगी, गहरी नींद होगी, है ना। सुषुप्ति अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे। निरंतर योगाभ्यास करेंगे तो तुरीय अवस्था भी पहुंच जाएगी, है ना। यह अपनी ही अवस्था है, आत्मदेव ने रचना किए हुए। आगे पढ़ते हैं। संसार मनुष्य के लिए शांतिदायक तब तक नहीं बनेगा जब तक वह अपने स्वरूप को, अपने गौरव को, अपनी महानता को और अपने निज को तत्व से नहीं पहचानेगा। निश्चित रूप से, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार मनुष्य के लिए शांतिदायक तब तक नहीं बनेगा जब तक वह अपने स्वरूप को, अपने गौरव को, अपनी महानता को और अपने निज को तत्व से नहीं पहचानेगा। आप खुद को जब पहचान लेंगे कि आप निरंजन स्वरूप है, आप परम ब्रह्म है, तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे वास्तव में, है ना।
अभी तक क्या है, दूसरों के भरोसे लगे हुए हैं, ईश्वर की कल्पना कर लिए हैं, ना जाने वो हमें दुख देंगे कि सुख देंगे, जन्म देंगे कि मरण देंगे, कि किस जीव जंतु में जन्म देंगे, दुनिया भर की बातें। इन सब बातों के भीतर अज्ञान है, अंधकार है ना। इस अंधकार से अगर निकलना है तो निरंतर योगाभ्यास करना पड़ेगा। तब आप निरंतर योगाभ्यास करने से और गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करने से और सत्संग में बराबर आते जाते रहने से निज को तत्व से पहचान लेंगे, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। इसी की देरी है, इससे मुक्त और शांति युक्त होने में देरी नहीं। वर्तमान समय का कोई मजहब या राजनीति मनुष्य को सचमुच सच्चे सुख और सच्ची शांति से युक्त नहीं कर सकती। खूब विचार कर लीजिए, वर्तमान समय में जो राजनीति है या जो मजहब है वह सचमुच में मनुष्य को सुख और शांति से युक्त नहीं कर सकती। रूस का समाजवाद और साम्यवाद, सोवियत नीति, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद ने मनुष्य को समाज रूपी मशीन में काम करने वाला एक जड़ और अचेतन पुर्जे से अधिक महत्व नहीं दिया, जिसका जन्म समाज की फैक्ट्री, मिल या कारखाने को चलाने के लिए ही हुआ है। इनको नीति में मनुष्य समाज, देश और राष्ट्र रूपी एक अच्छे कृषक का बैल है, जो इस कृषक से पाए हुए अच्छे चारे को खाए और अच्छे स्वच्छ अस्तबल में रहे, छुट्टी पाने पर खेले और जब तक जीवे उसका खेत जोते। दूसरों की राजनीतियां तो इससे भी अधिक गई गुजरी हैं, है ना। देखिए, विचार कर लीजिए, कितनी बड़ी बात है। समाज कैसे चल रहा है। रूस का समाजवाद, साम्यवाद, सोवियत नीति, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद मनुष्य को समाज रूपी मशीन में काम करने वाला एक जड़ और अचेतन पुर्जे से अधिक महत्व नहीं दिया। समाज में फैक्ट्री, मिल, कारखाने चलाने वाले मनुष्य हैं, है ना। ये चल रहा है, धन दौलत कमा रहे। जैसे हम लोग बैल पाले रहते हैं, अभी तो खेती बाड़ी तो सब अपने तरीके से ट्रैक्टर से चल रहा है और कौन बैल पाल रहा। देखिए कितनी तरीके की बातें हो रही हैं। हाँ, गांव देहात में अभी भी पाले हुए जगह जगह। तो कहने का मतलब है मनुष्य क्या हो गया है, ये फैक्ट्री चलाने वाला मशीन बन गया है। जैसे बैल हल जोतता है और थोड़ा रेस्ट मिलता है, उसी तरह ये लोग मशीनों में काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना जो मिलता है, परिवार चलता है, घर द्वार में रहते हैं, बंधन में घिरे हुए हैं, कहने का मतलब है सद्गुरुदेव की महिमा से। और दूसरी जो राजनीतियां हैं, इससे भी अधिक गई गुजरी हैं। उसके लिए क्या कहें। ये सब फैक्ट्री में, मिल में काम करते हैं, थोड़ा छुट्टी मिलता है, कभी छुट्टियों में बच्चों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, फिर ये बंधनों में घिरे हुए हैं। हर प्रकार से आप खुद विचार कर लीजिए। और राजनीतियां जो हैं वो तो उससे भी अधिक भयावह है। आगे फिर कर चर्चा करेंगे, है ना। अशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।